ओम शांति। इससे पहले वाले वीडियो में आपने सुना कि मेडिटेशन के साथ अध्ययन करने से विद्यार्थियों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं और सबसे प्रमुख लाभ हमने देखा कि एकाग्रता बनती है। पढ़ाई में एकाग्रता का बहुत अधिक महत्व है। एकाग्रता क्या है, एकाग्रता का अर्थ क्या है, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। जब विद्यार्थी पढ़ने को बैठता है तो उसके मन के सभी विचार पाठ के सीखने में ही लगे होने चाहिए। कोई बाहर का विचार नहीं आए तो वह एकाग्रता है। एकाग्रता एक महान शक्ति है। किसी भी कार्य में एकाग्रता का यदि प्रयोग किया जाए कि जिस कार्य को कर रहे हैं उसी कार्य के संकल्प ही चलें तो सफलता निश्चित है। एकाग्रता से अनेक सिद्धियां भी प्राप्त होती। इस प्रकार से यदि मेडिटेशन का अध्ययन के अंदर कि घर पर जाकर पुस्तकालय में जब हम अध्ययन करते हैं तो पहले कुछ समय 5, 7, 10, 12 मिनट मेडिटेशन करें और फिर अध्ययन करें तो इससे एकाग्रता ही नहीं अनेक लाभ जो आपने सुने पहले वीडियो में प्राप्त होते हैं। अध्ययन से पहले मेडिटेशन करने वाली बात मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। सदियों से चला आ रहा है कि विद्यालयों में जिस समय कक्षाएं शुरू होती हैं तो पहले प्रार्थना सभा होती है जिसमें सभी विद्यार्थी, सभी टीचर्स शामिल होते हैं और कोई न कोई प्रार्थना गाई जाती है। उसके बाद कक्षाएं लगती हैं। प्रार्थना में हम भगवान का ध्यान करते, भगवान से कुछ मांग रहे होते हैं। सबका मन, आत्मा परमात्मा की ओर जाता और सबका मन शांत और शक्ति से भर जाता और उसके बाद कक्षाएं लगती जिससे पढ़ाई अच्छी होती है, सुचारू रूप से होती है। तो ये पद्धति हजारों सालों से चली आ रही है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, अनुभव के आधार पर ऐसा होता है, ये देखा गया है। तो आज का हमारा मेन विषय है कि मेडिटेशन कैसे सीखें, मेडिटेशन कैसे करें। मेडिटेशन का हमारा अर्थ है आध्यात्मिक योग। योग माना जोड़। किसका जोड़? आत्मा का परमात्मा से जोड़, मिलन। इस मिलन को ही हम मेडिटेशन कह रहे हैं, आध्यात्मिक योग कह रहे हैं। तो कैसे हो ये मेडिटेशन? आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे हो जिससे आत्मा के अंदर परमात्मा की गुण शक्तियाँ आएँ। अच्छी गुण शक्तियाँ आते हैं तो उसमें अनेक मन को सकारात्मक अच्छे प्रभाव प्राप्त होते। मनुष्य मेडिटेशन करता है, लड़का, लड़की, विद्यार्थी कोई भी मेडिटेशन करता है तो मनुष्य है। मनुष्य अर्थात जीवात्मा, जीव जमा आत्मा। मनुष्य में दो चीज़ें ये जान लेना चाहिए हमें कि मनुष्य दो चीज़ों से बना है। प्रथम शरीर, जमा आत्मा। शरीर क्या है? शरीर को मिट्टी भी कहा जाता है। आत्मा निकल जाता है तो शरीर मिट्टी रह जाता है। आत्मा क्या है? आत्मा एक चेतन शक्ति है जो महसूस करती है, ज्ञान लेती है, संकल्प करती है, एक्ट करती है, रिएक्ट करती है। शरीर को चलाने वाली आत्मा ही है। शरीर से जितना कार्य करवाया जाता है वो आत्मा करवाती है। चाहे खेत में काम करना है, दुकान पर काम करना है, पढ़ने पढ़ाने का काम करना है, सारा आत्मा ही करती है। आत्मा ही पढ़ती है, शरीर नहीं पढ़ता है। शरीर तो एक साधन के तौर पर प्रयोग किया जाता है।
आत्मा अनेक शरीर छोड़ती है, धारण करती है। हर जन्म में, अगले जन्म में उसको नया शरीर मिल जाता है। पिछले कर्मों के आधार पर उसको कैसा शरीर मिलता है ये एक अलग बात है। तो जब आत्मा पढ़ती है, शरीर नहीं पढ़ता है, तो एकाग्रता किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए या शरीर को चाहिए? निश्चित रूप से एकाग्रता आत्मा को चाहिए। तो आत्मा कैसे मेडिटेशन करे कि इसकी एकाग्रता बनी रहे, पढ़ाई अच्छी प्रकार से सीखी जा सके? तो मेडिटेशन करने के लिए हमें दो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। पहली तो हमें आत्मा के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन कौन करता है? आत्मा करती है। तो उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी। दूसरी बात, मेडिटेशन किस पर करनी है, किसका ध्यान करना है, उसका ज्ञान भी ज़रूरी, उसकी पहचान ज़रूरी। जब दोनों चीज़ों का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है तो मेडिटेशन हो सकती। हम जिस मेडिटेशन की बात कर रहे हैं जिस मेडिटेशन को हम सीखने जा रहे हैं वो कोई छोटी मोटी मेडिटेशन नहीं, बल्कि ये राजयोग मेडिटेशन है। राजयोग मेडिटेशन कौन सी? जो योगों में राजा योग है, राजा मेडिटेशन अर्थात सर्वोच्च है। आत्मा का परमात्मा से डायरेक्ट मिलन इस मेडिटेशन के माध्यम से, जिसको हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। राजयोग मेडिटेशन पर स्वामी विवेकानंद ने भी एक पुस्तक लिखी, राजयोग, उसका मैंने अध्ययन किया है। और राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाई जा रही है, शिक्षा दे रही है। तो ये क्या है, कैसे हम इसको करें? तो राजयोग मेडिटेशन में पहले हम ये पहचान करते हैं, जान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। शरीर तो मेरे को साधन के रूप में मिला हुआ है। मैं आत्मा कानों का प्रयोग करती हूँ, आँखों का प्रयोग करती हूँ, तब पढ़ाई सीखती हूँ। आत्मा पढ़ाई सीखती है, इसलिए एकाग्रता भी आत्मा को चाहिए। फिर आत्मा शरीर में कहाँ है, कैसी है? माताएं बहनें आपने देखा होगा माथे पर बिंदी लगाती हैं, तो ये उस आत्मा की पहचान है। जब आप मंदिर में जाते हैं, पुजारी आपको तिलक देता है माथे में कि पहचान अपने को, तो शरीर नहीं है, आत्मा है। जब एक योद्धा युद्ध में जाता है तो उस योद्धा को तिलक दिया जाता है कि युद्ध में तुझे डरना नहीं है, तो अविनाशी आत्मा है। तो सभी तिलक बिंदी यहाँ माथे पर भरकुटी में देते हैं, हाथ पर, पैर पर या कहीं और जगह नहीं देते, माना आत्मा यहाँ है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी ये बताता है कि आत्मा यहाँ भरकुटी के बीच है। एक बार वैसे मैं रोज़ाना शाम को सोने से पहले परमात्मा को अपने सारे दिन के कर्मों का हिसाब देता हूँ। तो 20 जनवरी 2011 को ऐसा कुछ हुआ कि लगभग 9 बजे परमात्मा को अपने सारे कर्मों का हिसाब किताब देने के लिए मैं अपने बिस्तर पर बैठा था। और जब आत्मा में टिक के परमात्मा को अपना हिसाब दे रहा था कि आज मैंने क्या गलत किया, क्या ठीक किया, तो लगभग 2 मिनट के बाद आत्मा ज्योति भरकुटी में उभर के खड़ी हो गई। अंदर भरकुटी के अंदर, यहाँ लगभग 1 इंच अंदर आत्मा ज्योति दिखाई दी स्पष्ट, जैसे छोटी मोमबत्ती की लौ होती है ऐसे। लेकिन उस मोमबत्ती की लौ में तो ऊपर पैनापन होता है,
परंतु वह ज्योति गोलाई ली हुई थी। जैसे अंगूठे का ये अगला भाग है गोल ऊपर से, तैसे आत्मा ज्योति ऊपर से गोल दिखाई दी। उसमें बहुत शांति, खुशी, आनंद की भावनाएं, प्रेम की भावनाएं भरी थी। ये मैं देखता रहा 5-6 मिनट तक। तो ये साक्षात्कार मुझे परमात्मा ने आत्मा ज्योति का कराया। साक्षात्कार जब होता है जब परमात्मा किसी को दिव्य दृष्टि देता है। परमात्मा के पास इसकी चाबी है। जैसे गीता के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देता है कि ये देखो मेरा विराट रूप। अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि मिल जाती है तभी वो परमात्मा का विराट रूप देख पाता है। तो ये आत्मा ज्योति आप सबको प्राप्त है भरकुटी में, परंतु इन आँखों से, लौकिक चीज़ों से, दूरबीन आदि से इसको नहीं देखा जा सकता है। डॉक्टर चीर फाड़ कर लो, कुछ नहीं दिखेगा। तो आत्मा ज्योति को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है, लौकिक साधनों से भी नहीं देखा जा सकता। ये दिव्य ज्योति है। तो व्यक्ति की असली पहचान ये आत्मा ज्योति है कि मैं दिव्य ज्योति आत्मा हूँ। अजर अमर अविनाशी आत्मा दिव्य ज्योति हूँ। जब महर्षि दयानंद गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने अंदर से आवाज़ दी कि कौन हो, तो महर्षि जी ने यही कहा कि यही तो जानने आया हूँ मैं कौन हूँ। तो व्यक्ति अपने को नहीं जानता है, व्यक्ति अपने को शरीर मानता है। शरीर मान करके वो व्यवहार करता है, दूसरे को भी वो शरीर देखता है। इसलिए विकार आत्मा में आ गए, दृष्टि वृत्ति बदल जाती है। परंतु जब हम अपने को आत्मा निश्चय करके दूसरे को भी आत्मा देखें तो हमारी दृष्टि वृत्ति श्रेष्ठ बन जाती है। तो इस प्रकार से मैं कौन, मैं दिव्य ज्योति आत्मा। मेडिटेशन कौन करता है? मैं दिव्य ज्योति आत्मा करता हूँ। तो ये पहचान हो गई कि मैं कौन हूँ। आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे होगा? आत्मा ज्योति का मिलन होगा। किससे? परमात्मा से। परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, अब इसके बारे में आइए समझते हैं। परमात्मा परम जमा आत्मा अर्थात ऊंची से ऊंची सर्वोच्च आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा परमात्मा है। माना परमात्मा भी एक आत्मा है। परमात्मा आत्मा होने के नाते से वो भी ज्योति स्वरूप ही होगी। तो इस तरह से परमात्मा दिव्य ज्योति स्वरूप है। उसको भी सांसारिक साधनों से, लौकिक साधनों से नहीं देखा जा सकता। उसको भी दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। परमात्मा किसी किसी को दिव्य दृष्टि देता है, उसको परमात्मा की वो दिव्य ज्योति स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे आत्मा की ज्योति को मैंने देखा, अनेक ऋषि मुनियों ने भी देखा, और जिन्होंने बताया कि यहाँ माथे में ज्योति आत्मा अंदर है। उसके बाद ये प्रचलन हुआ कि यहाँ बिंदी लगाई जाए, उसकी याद में तिलक दिया जाए। तो इस प्रकार से उनका अनुभव परमात्मा का भी ऐसे साक्षात्कार हुआ। जैसे सबसे पहले बताते राजा विक्रमादित्य को परमात्मा ज्योति का साक्षात्कार हुआ। आसमान में परमात्मा ज्योति को उसने देखा, दिव्य दृष्टि से बातें हुई। उसके बाद उन्होंने अपने महल में हीरे का शिवलिंग बनाया, पूजा शुरू कर दी। और उसके बाद फिर गांव-गांव से मंदिर बने, काले पत्थर के शिवलिंग बनाए गए और पूजा शुरू हो गई सारे देश में। भारतवर्ष के लगभग सभी देशों में आप पाएंगे शिव मंदिर हैं। शिव माने परमात्मा, शिव माने कल्याणकारी। कल्याणकारी तो एक परमात्मा ही है, क्योंकि वह कल्याणकारियों का भी कल्याणकारी है। लिंग माने चिन्ह, शिव माने परमात्मा, लिंग माने चिन्ह।
उस परमात्म ज्योति का चिन्ह शिवलिंग। लोगों ने पूजा शुरू कर दी शिवलिंग की, दूध फल आदि चढ़ाने लग गए। महर्षि दयानंद ने बहुत अच्छी बात कही कि लोग इस पर लड्डू चढ़ाते, दूध चढ़ाते, इसमें तो परमात्मा को ना, इसमें परमात्मा नहीं है। और वो सही थे, उसमें तो परमात्मा नहीं, वो तो गारा पत्थर का बना हुआ है, परंतु वो परमात्मा तो नहीं, लेकिन उस परम ज्योति का वो तस्वीर है जो परम धाम में रहती है। उस शिवलिंग को देख के हमें वो परम ज्योति याद आनी चाहिए, उसको याद करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए, उससे संबंध बनाना चाहिए, उससे दिल की बातें हों। लेकिन ये बात उभर के ना आ सकी। इसके बाद क्राइस्ट को, ईसा मसीह को परमात्म ज्योति का साक्षात्कार हुआ। वो कहता ऊपर की ओर उंगली करके गॉड इज लाइट। गुरु नानक देव को साक्षात्कार हुआ, वो भी कहता है परमात्मा एक नूर है, एक ज्योति है। ईसाई धर्म का एक संत हुआ मूसा संत, वो कहता है परमात्मा आसमान में एक जलती हुई अबुझ झाड़ी के समान है, जिसकी अग्नि कभी बुझती नहीं, बुझे कैसे, वो दिव्य ज्योति है, सदा जागती ज्योत है। मुसलमान धर्म में भी परमात्मा को सातवें आसमान पर, जिसको अल्लाह कहते हैं, वो उसको ज्योति के रूप में माना गया। और उसने अपनी आकृति का एक पत्थर, वो मानते हैं, नीचे फेंका गया, संग अस्वद का पत्थर, जिसको मक्का में लगाया गया और उसकी पूजा होती है, माथा टेकते हैं, चूमते हैं उस पत्थर को। तो इस तरह से अब परमात्मा ने स्वयं अपना परिचय दिया है। ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से उसने स्पष्ट बताया है कि मैं परमात्मा दिव्य ज्योति स्वरूप परमधाम में निवास करता हूँ और तुम सब आत्माओं का पिता हूँ। तुम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप हो, तुम आत्माएं भरकुटी में विराजमान हो, और मैं तुम सब आत्माओं का परम पिता परम धाम में विराजमान हूँ। इसलिए अपनी आत्मा में टिक करके मुझ परमात्मा को याद करोगे तो ही प्राप्तियाँ होंगी। इस प्रकार की याद से तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कर्म भी भस्म हो जाएंगे योग अग्नि से। तो इस प्रकार से हमें परिचय प्राप्त हो गया संक्षिप्त में। आत्मा जो मेडिटेशन करती है, मेडिटेशन का भी मैंने अर्थ बता दिया है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, योग, परमात्मा का परिचय हो गया है कि वो भी ज्योति स्वरूप है। परमात्मा कहाँ रहता है इस बारे में तो अनेक मत हैं, लेकिन आमतौर पर किसी से बातें करोगे तो वो कहेगा कि ऊपर वाला जाने, अनायास ही अपने आप ही उंगली ऊपर की तरफ जाती है स्वाभाविक रीति से। माना वो कह रहे परमात्मा ऊपर है, गॉड। गीता में भी है ये, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म से भी पार ब्रह्मलोक, साकार जगत, सुख संवतन, और उसके बाद ब्रह्मलोक, लाल सुनहरे प्रकाश का देश, उसके ऊपरले भाग में जाके दिव्य ज्योति परमात्मा निवास करते हैं। वो ब्रह्मलोक हम आत्माओं का भी देश है। तो अपने को आत्मा में टिक कर कि मैं आत्मा हूँ, शरीर को भूल करके परमात्मा ज्योति को दिव्य दृष्टि से, दिव्य ज्योति को है बुद्धि से, उस दिव्य ज्योति को, परम ज्योति को परम धाम में निहारना है कि वो मेरा पिता ऊपर है। जैसे स्कूल में बैठे घर सारा दिख जाता है, कहाँ फ्रिज है, कहाँ चारपाई डली है। तो इसी प्रकार हम जहाँ भी बैठे हों, वहाँ बैठे बैठे आत्मा में टिक कर एक दृश्य पेश कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं
कि परमात्मा को हम परम धाम में बुद्धि से देखकर आत्मा में टिक कर उससे बातें कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अब मेडिटेशन कैसे करना है उसको सीखो। इसमें सबसे पहली बात तो हम अपनी आत्मा में टिकें। आत्मा में टिकने के लिए ऐसे समझें जैसे मैं मोमबत्ती हूँ, शरीर मोम है और उसकी ज्योति में आत्मा हूँ। तो शरीर को भूलकर, शरीर भान को भूलकर उस ज्योति में टिकना है। उस ज्योति में टिककर हम बुद्धि से परमात्मा को परमधाम में ऊपर देखेंगे। बुद्धि से परमात्मा कहता है मैं स्टार माफिक तारे की तरह से चमकता हुआ सितारा परमधाम में ऊपर। जैसे एक चित्र भी आपको दिखाया जा सकता है। मैंने एक परमधाम का चित्र दिखाओ एक बार। अभी चित्र आए उससे पहले हम शुरू कर लेते हैं कार्यक्रम। आत्मा में टिक कर परम ज्योति को परम धाम में हम देख रहे हैं अच्छी प्रकार से। दोनों ज्योति आमने सामने हैं। मैं आत्मा ज्योति विचार चलाती हूँ, संकल्प चलाती हूँ, परमात्मा को कहती हूँ शिव पिता परमात्मा आप मेरे परम पिता हो, मैं आपकी संतान आत्मा हूँ, मैं आपसे कुछ गुण ग्रहण करने के लिए मेडिटेशन कर रही हूँ। परमात्मा ज्योति पर बुद्धि को टिकाते हुए मैं आत्मा ज्योति विचार चलाती हूँ। शिव पिता परमात्मा आप ज्ञान के सागर हो, ज्ञान सूर्य हो, ज्ञान की सभी सूक्ष्म किरणें आपसे निकल कर, दिव्य किरणें निकल कर चारों ओर फैल रही हैं, मुझ आत्मा ज्योति तक पहुंच रही है। मैं आत्मा ज्योति ज्ञान की उन किरणों को अपने में ग्रहण कर रही हूँ। ज्ञान की सूक्ष्म किरणें मुझ आत्मा तक पहुंच रही हैं। मैं आत्मा ज्योति उन ज्ञान की सूक्ष्म किरणों को, सफेद सूक्ष्म किरणों को अपने अंदर समाती जा रही हूँ। इन किरणों से, ज्ञान की सूक्ष्म किरणों से परमात्मा ज्योति से निकलकर जो मुझ आत्मा में समा रही है, मेरी समझने की शक्ति बढ़ रही है, स्मरण करने की शक्ति बढ़ रही है, मेरी याददाश्त बढ़ रही है। निरंतर ज्ञान की सूक्ष्म किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। इससे जो ज्ञान के कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, वो जागृत हो रहे हैं। दिमाग की सभी ज्ञान की नसें खुल रही हैं और मेरी याददाश्त भी तेज हो रही है। सीखने की ज्ञान को सीखने की, पाठ को सीखने की गति तीव्र हो गई है। मेरा मन और बुद्धि अब तीव्र होते जा रहे हैं। मैं ज्ञान स्वरूप बनती जा रही हूँ। मैं इंटेलिजेंट बन रही हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ, ज्ञान के सागर की संतान हूँ। इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। परमात्मा के समान मुझे ज्ञान स्वरूप बनना है। पुत्र पिता के समान बन सकता है तो मैं आत्मा परमात्मा की पुत्र हूँ, संतान हूँ, उसके समान ज्ञान स्वरूप बन रही हूँ। अगला संकल्प चलाते हैं। शिव पिता परमात्मा आप पवित्रता के सागर हो, पतित पावन हो,
एवर प्योर हो। पवित्रता की सूक्ष्म किरणें आपसे निकल निकल कर चारों ओर फैल रही हैं। सफ़ेद सूक्ष्म दिव्य किरणें आपसे निकलकर चारों ओर फैल रही हैं, मुझ आत्मा में भी आ रही हैं। परमात्मा की सूक्ष्म किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। परमात्मा संकल्प देते हैं, आत्मा बच्चे, पवित्रता एक महान गुण है। पवित्रता एक अनेक गुणों की जननी है, माँ है। इसलिए पवित्रता को ग्रहण करो। पवित्रता से ही सुख, शांति, समृद्धि, शक्ति, सम्मान आदि सभी पवित्रता से प्राप्त होते हैं। इसलिए पवित्रता की किरणें अपनी आत्मा में भरो, अपने पवित्रता के गुण को जागृत करो। इन किरणों से तुम्हारा मन, वचन, कर्म सब पवित्र होता जा रहा है। मन से सभी व्यर्थ के ख्यालात निकल रहे हैं, वाणी से व्यर्थ के बोल समाप्त हो रहे हैं, व्यर्थ कर्म भी समाप्त हो रहे हैं। मन, वचन, कर्म से सब व्यर्थ खत्म होता जा रहा है। मैं पवित्र आत्मा बन रही हूँ। मन, वचन, कर्म से पवित्र। मन में केवल श्रेष्ठ संकल्प ही चलते, वाणी केवल सत्य और मधुर वचन ही बोलती, कर्म श्रेष्ठ कर्म ही करने वाली मैं आत्मा बन रही हूँ। परमात्मा से पवित्र किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुमने सच्चाई सफाई को ग्रहण करना है। मन, वचन, कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मन, वचन, कर्म से सबको सुख देना है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तब तुम संपूर्ण पवित्र बन जाओगे। निरंतर पवित्रता की किरणें परमात्मा से मुझ पर बरसती जा रही हैं। स्वच्छता, सच्चाई जीवन में आ रही है। अब मैं नकल आदि या कोई भी और भ्रष्ट कर्म का विचार भी नहीं करूंगी। श्री पिता परमात्मा, मैं आत्मा परमात्मा को कहती हूँ कि मैं मन, वचन, कर्म से ब्रह्मचर्य को पालन करूंगी। मन, वचन, कर्म से किसी को भी दुख नहीं दूंगी। संपूर्ण पवित्र बनूंगी। श्री पिता परमात्मा, इतने संकल्प चलाते हुए आपने फिर 5 मिनट तक ओम की ध्वनि का जाप करना है। श्री पिता परमात्मा, इन 2 गुणों के साथ ही मैं ओम की ध्वनि से इन गुणों की शक्ति को, ज्ञान की और पवित्रता की शक्ति को अपने अंदर ग्रहण करती जा रही हूँ। तो अभी 4-5 मिनट तक आप ओम की मीठी ध्वनि का जाप करेंगे। बुद्धि परमात्मा में टिकी रहे, अपने को आत्मा ज्योति में टिकाए रखें। आप 4-5 मिनट इन गुणों की पहले किरणें भरें और वो किरणें निरंतर बरस रही हैं। इसके साथ ही ओम की ध्वनि बेसिक आवाज़ ना आए, मन मन में ही ओम ओम आपने करना है। तो इससे आपकी 5 मिनट में ही सारी अवस्था चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। आपका मन शांत शक्ति से भर जाएगा। ज्ञान लेने की तमन्ना, उमंग, उत्साह बढ़ जाएगी। इससे आपकी याद की शक्ति बढ़ेगी। इस प्रकार से करके फिर लास्ट में हम शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। शिव पिता परमात्मा, इस अच्छे मेडिटेशन के लिए मैं आपका दिल से
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ श्री पिता। आप मेरे पिता हो, मैं आपकी संतान हूँ, आप सदा मेरा ध्यान रखना बाबा। श्री पिता परमात्मा। परमात्मा कहता है बहुत अच्छे बच्चे, रोज़ मेडिटेशन करो, जीवन में पवित्रता धारण करो। जितना अभ्यास करोगे उतना तुम मेरे निकट पाओगे, और इस प्रकार से तुम्हारी एकाग्रता, श्रवण शक्ति, समझने की शक्ति आदि अनेक लाभ तुम्हें प्राप्त होते रहेंगे। ओम शांति।